बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी गौरी और बेटे चिंटू के साथ रहता था। उसका छोटा सा खेत था जहां मुश्किल से खाने लायक अनाज उपजता था। मेहनती होने के बावजूद किस्मत उसका साथ नहीं देती थी। सुनिए जी। हाँ बोलो। घर का सारा खाने का सामान खत्म होने को है। क्या इतनी जल्दी? हाँ जी। क्या आप शाम को राशन से कुछ आएगा? लेकिन गौरी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। जो बचे हुए पैसे थे उससे मैं खेत के काम के लिए कुछ लेने वाला था। इस साल वैसे भी मुनाफा नहीं हुआ है। आने वाले साल में भी ऐसा ही रहा तो मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। तो फिर खाएंगे क्या? गौरी की बातों ने हरिया को परेशान किया था। हर वक्त गरीबी से लड़ते लड़ते अब वो अंदर से टूट चुका था। घर में खाना नहीं था। इसके अलावा बेटे के पढ़ाई का खर्चा, खेती का बार बार होता नुकसान, ये सब उसकी सहन शक्ति के बाहर था। उसके सामने मानो कोई रास्ता नहीं था। पत्नी के गहने पहले ही बिक चुके थे। उसे लगता था कि भगवान ने उसके लिए कोई खुशी नहीं लिखी है। हे भगवान, इस साल तो मुझ पर अपनी कृपा कीजिएगा, वरना मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। अपनी कृपा बनाए रखिएगा भगवान, बनाए रखिएगा। बेचारा हरिया दिन ब दिन निराश होता जा रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। एक दिन हरिया जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। सूरज सिर पर चढ़ाया था। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसे झाड़ियों से हलचल सुनाई दी। अरे, ये आवाज कैसी? वो चौकन्ना हुआ। उसने पास जाकर देखा तो उसे झाड़ियों के बीच एक सुनहरे रंग का हंस जमीन पर पड़ा हुआ मिला। उसके पंख चमक रहे थे जैसे मानो सोने के हों। हरिया उसे देखकर चौंक गया। उसके लिए वो एक चमत्कार जैसा था। अरे, ये क्या? सोने का हंस, वो भी यहाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? हरिया ने उस पड़े हुए हंस को अपनी गोद में उठाया। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी कि तभी उस हंस ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और वो मुस्कुराते हुए कुछ बोल पड़ा। कैसे हो मित्र? अरे, ये क्या हो रहा है? डरना मत मेरे मित्र, मैं यहाँ तुम्हारे लिए ही आया हूँ। अगर तुम मुझे अपना लो तो मैं रोज तुम्हें एक सोने का अंडा दूंगा। क्या, सोने का अंडा? हंस की बात सुनकर हरिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक हंस सोने का अंडा देने की बात कर रहा था। ये नामुमकिन था। लेकिन इन सब के बावजूद हरिया उस हंस को अपने घर लेकर चला गया ताकि उस हंस को अपना घर मिले। अरे बाबा, ये सोने का हंस आप कहाँ से लाए? हाँ, ये आपको कहाँ से मिला? जंगल में। लेकिन ये घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपके भले के लिए यहाँ आया हूँ। अरे, ये तो बोलता भी है। माँ, अब ये हमारे साथ ही रहेगा। हरिया के साथ आए सोने के हंस ने सबका मन चुटकियों में जीत लिया था। हरिया और उसका परिवार हर रोज उस हंस का ख्याल रखते थे, जिसका फल उन्हें जल्द ही मिलने वाला था। कुछ दिनों की देखरेख के बाद एक सुबह चमत्कार हो गया। उस हंस ने सच में एक सोने का अंडा दिया। उस सोने के अंडे को देख सब हैरान और खुश थे। अरे, ये कैसे हुआ? ये तो असंभव है। ये सच है हरिया, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारा भला करने ही आया हूँ। हंस की बात सुनकर हरिया खुश हो गया। उसने वो अंडा बेच दिया और उन पैसों से अपने बेटे की फीस भर दी और घर में अनाज लेकर आ गया। और देखते ही देखते हरिया के दिन बदल गए। कुछ ही महीनों में हरिया अमीर हो गया। झोपड़ी अब पक्के मकान में बदल चुकी थी। पत्नी ने नए कपड़े, जेवर खरीद लिए। बेटा शहर के स्कूल में पढ़ने लगा। हरिया अब गांव का सबसे प्रभावशाली आदमी बन चुका था। भाई वाह, जिंदगी हो तो ऐसी। कल तक मेरे पास कुछ नहीं था और आज मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ। अमीरी का स्वाद चखकर हरिया 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। उसका स्वभाव धीरे धीरे बदलता गया। हरिया, मेरे भाई, मुझे पैसों की जरूरत है। इस साल खेती में बहुत नुकसान हो गया, मेरी मदद कर दो। पहली बात तो ये कि अब से तू मुझे साहब बुलाएगा, साहब। और अपनी खेती के बारे में मुझे मत बता। तू तो पिछले 5 साल से नुकसान में चल रहा है। तुझे पैसे देकर मैं नुकसान क्यों झेलूं?
इसीलिए अपना ये रोना धोना कहीं और करना। जा यहाँ से। अमीरी के कारण हरिया अब दूसरों से घमंड से बात करता, गरीबों को तुच्छ समझता, जिसके कारण जो पहले उसका दुख बांटते थे अब वही उससे दूर हो गए। एक दिन उसकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई। उस व्यापारी ने हरिया से कहा, तुम्हारे पास रोज सोने का अंडा देने वाला हंस है ना? ये कोई साधारण बात नहीं है। सोचो, अगर तुम उसके पेट से सारे अंडे एक साथ निकाल लो तो? हरिया के मन में विचारों की आंधी चल पड़ी। पहले उसने इसे मूर्खता समझा, लेकिन कुछ ही दिनों में वो लालच में इतना डूब गया कि उसने सोचा, अगर हंस के पेट में 100 अंडे हुए, फिर तो मैं एक झटके में करोड़पति बन जाऊंगा। एक रात जब सब सो रहे थे, हरिया ने चुपके से हंस को उठाया और चाकू लेकर उसके पेट को चीर दिया। लेकिन जैसे ही पेट फाड़ा, उसके अंदर कुछ भी नहीं निकला, ना अंडा ना सोना। हंस तड़प कर मर गया। वो जादू टूट गया था। हरिया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। अरे ये क्या? इसके पेट में तो कुछ भी नहीं है। अरे ये आपने क्या किया? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे वो गांव के व्यापारी ने बताया कि इसके पेट से सारे अंडे एक बार में निकाल लूं ना तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, और मैंने वही किया। क्या करोड़पति? ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या हो गया है आपको? मुझे माफ कर दो गौरी, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। आपने ये जैसे भी किया हो, लेकिन इसका फल आपको जरूर मिलेगा। इस सोने के हंस के कारण हमारे भाग्य खुल गए थे और आपने इसे ही मार डाला, वो भी अपने लालच के कारण। ये आपने सही नहीं किया, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मत कहो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आपकी माफी का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। गौरी की कही बातों ने हरिया को डरा दिया था। देखते देखते दिन, हफ्ते, महीने बीतते गए और सब बर्बाद होने लगा। हरिया की दौलत खत्म होने लगी। गांव वालों ने पीठ फेर ली। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इतना सब कुछ पाने के बाद मैं फिर से उस गरीबी में नहीं जी सकता। मैं ये सब नहीं सह सकता भगवान, नहीं सह सकता। हरिया को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, लेकिन ये सब यहीं पर रुकने वाला नहीं था। देखते ही देखते चिंटू की पढ़ाई का खर्चा बढ़ता गया। हरिया के लिए उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाना मुश्किल हो गया था। मजबूरन चिंटू को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इतना ही नहीं, धीरे धीरे हरिया की पत्नी भी बीमार पड़ गई। माँ, आपको कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा, है ना बाबा? हाँ बेटा, माँ को कुछ नहीं होगा। नहीं जी, मुझे नहीं लगता अब मैं और जी पाऊंगी, लेकिन आप चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। आपसे गलती हुई है, उसका पछतावा मुझे आपके चेहरे पर दिख रहा है। आप देखना, अब सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ सब ठीक हो जाएगा गौरी, लेकिन तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मत जाना। गौरी की बीमारी से हरिया डर गया था और आखिर में बड़ी बीमारी के कारण गौरी चल बसी। हरिया और चिंटू रास्ते पर आ गए। वो फिर उसी पुरानी झोपड़ी में आ गए, लेकिन इस बार उसकी झोपड़ी में केवल गरीबी ही नहीं, पछतावा भी था। एक दिन गांव के बच्चे उसके पास आए और बोले, चाचा, आपने तो हंस मार डाला, आपको तो बहुत सारे सोने के अंडे मिलते थे। हरिया की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, बच्चों, याद रखना, लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। मैंने जो किया वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अगर मैं धैर्य रखता, संतोष रखता, तो आज भी सुखी होता। उसने गांव के लोगों से माफी मांगी और फिर से मेहनत करने लगा, और अब वो दूसरों की मदद भी करने लगा। उसकी गलती ने गांव को एक नई सीख दी। सोनपुर नाम का एक गांव था, जहाँ पर मोहित नाम का व्यक्ति अपनी माँ के साथ रहा करता था। मोहित कोई काम नहीं करता था, बस अपने घर में बैठा रहता था। और कितने दिन ऐसे सोते रहोगे? बाहर जाकर कोई काम ढूंढो। क्या माँ, आप मुझे चैन की नींद सोने भी नहीं देती। पूरे दिन सोते ही रहता है, सोने के अलावा और तुझे कोई काम ही क्या है? ठीक है, आज जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। मोहित घर से बाहर कुछ काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। जब वो बाहर निकलता ही है, उसे कई सारे दुकानदार दिखते हैं। पहले उसे चूड़ियों की दुकान दिखाई दी। मोहित उसके पास जाता है और उससे पूछने लगता है, ये चूड़ियों में आपका धंधा कितना हो जाता है? भाई, अच्छा खासा धंधा हो जाता है।
इतना हो जाता है कि मैं अपनी पत्नी और बच्चे का पेट भर सकूं। बस पेट भर पाते हो? इसमें क्या है, मैं तो कोई काम भी नहीं करता, फिर भी हर दिन का खाना कहीं ना कहीं से तो मिल ही जाता है। दूसरा कोई काम ढूंढता हूँ। मोहित वहाँ से निकल जाता है और दूसरा काम ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और मन ही मन कहता है, मैं कोई ऐसा काम ढूंढूंगा जिससे मैं जल्दी से माला माल हो जाऊं और फिर सारे पैसे जमा करके बैठ जाऊंगा और खूब सोऊंगा। थोड़ी दूर जाते ही उसे एक सुनार का दुकान दिखाई देता है जिसका नाम गौरव सुनार होता है। मोहित गौरव सुनार के दुकान पर पहुंचता है और उससे कहने लगता है, सुनार जी जरा सुनिए। हाँ बोलो बेटा। कितना कमा लेते हैं आप ये सोना बेच बेच कर? भाई अभी क्या बताऊं, इस गांव में एक मैं ही सुनार हूँ तो सारे गांव वाले मुझसे ही सोना खरीदते हैं। मैं ज्यादा नहीं कमाता, बस इतना कमा लेता हूँ कि मेरे खुद के 2 बंगले हैं और कुछ छोटे मोटे मकान हैं। 2 बंगले और छोटे मोटे मकान, और आप कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कमाते हैं? वाह सुनार जी, मान लिया आपको। मगर तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं गांव में कुछ काम ढूंढ रहा था, क्या आप मुझे काम पर रख सकते हैं? हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मैं सोच रहा था कि किसी को काम पर रख लेता हूँ। मगर तुम सोना बेच पाओगे? मैं तो कुछ भी बेच सकता हूँ मालिक, आप निश्चिंत रहिए। मोहित अपने घर चले जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। मोहित की माँ ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। बेटा मोहित, अभी कोई मूर्खता मत करना, बल्कि मन लगाकर काम करना। हाँ माँ, मैं पूरी मेहनत करूंगा और खूब सारे सोने बेचूंगा और खुद की सोने की दुकान खोलूंगा। अगले दिन मोहित अपने काम पर पहुंचता है और गौरव सुनार सारे सोने के भाव उसे बता देता है और कहता है, जितना ज्यादा सोना तुम बेचोगे उतना ज्यादा मुनाफा तुम्हें मिलेगा, तो खूब सारे सोने बेचने में तुम लग जाओ। दोपहर का वक्त हो गया है और गौरव सुनार का खाना खाने का वक्त हो जाता है। सुनो, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, जब तक मैं आता हूँ तब तक ये दुकान संभालो। जी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सुनार अपने घर खाना खाने चला जाता है और थोड़ी ही देर में वहाँ पर एक ग्राहक आता है और मन ही मन मोहित सोचता है कि अगर मैं ज्यादा सोना बेचूंगा तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसलिए मैं कम पैसों में सोना बेचना शुरू करता हूँ। ग्राहक कई सारे सोने को कम पैसों में खरीद लेता है और थोड़ी देर के बाद गौरव सुनार दुकान पर वापस आ जाता है। यहाँ के सारे सोने कहाँ चले गए? वो तो मैंने बेच दिए। इतने सारे सोने, वो भी इतनी जल्दी कैसे बेच दिए तुमने? आप ही ने तो कहा था कि जितना ज्यादा बेचोगे उतना मुनाफा मुझे मिलेगा, इसलिए मैंने कम पैसों में ज्यादा सोना बेचा। क्या? अरे मूर्ख, ये तुमने क्या कर दिया? इतना बड़ा नुकसान! निकल जाओ अभी, निकल जाओ यहाँ से। गौरव सुनार उसे अपने काम पर से निकाल देता है और दुखी होकर जंगल के तरफ निकल जाता है। ये सुनार अपने आप को समझता क्या है? हाँ? देखना, मैं भी एक दिन सुनार की दुकान खोलूंगा। वो जब ये कहीं रहा होता है तभी वहीं पे एक संत उसे आईने लिए हुए खड़े मिलते हैं और उनके पास जो छड़ी और आईना रखा था वो सारी चीजें सोने की थी। क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? संत जी, आज मुझे मेरे मालिक ने काम पर से निकाल दिया, इसलिए मैं इतना परेशान हूँ। कोई बात नहीं बेटा, ये जीवन ऐसे ही चलता है, कभी खुशी और कभी गम, यही असल जीवन की रीति है। जी, आप शायद सही कह रहे होंगे, ये आईना बड़ा ही अनोखा दिखाई पड़ता है। हाँ बेटा, ये आईना और ये छड़ी हमेशा मेरे साथ रहती है। ये कोई ऐसा वैसा आईना नहीं है। अगर इस आईने पर होकर सूरज की किरणें जिस किसी भी वस्तु पर पड़ती हैं, वो सारी चीजें सोने की हो जाती हैं। ये सुनकर मोहित आश्चर्यचकित हो जाता है
और मन में सोचता है कि अगर मैं इस आईने को चुरा लूं तो आराम से कोई भी चीज सोने में बदल सकता हूँ। मैं इसे लेके भाग जाता हूँ। संत जी, क्या मैं ये आईना देख सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं। जैसे ही संत उसे वो आईना देते हैं, मोहित आईना लेकर वहाँ से भाग जाता है और संत उसका पीछा नहीं करते बल्कि उसके ऊपर हंसते हैं। मुझे मेरी छड़ी के बारे में बताने तो देते। छोड़ो, तुम वापस जरूर आओगे, मैं जानता हूँ। मोहित उस आईने को लेकर घर आ जाता है और उस आईने को छुपा देता है। कल सुबह उठकर सूरज की किरणों से कई सारी चीजों को सोने में बदल दूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह मोहित आईने को लेकर अपनी खिड़की के सामने रख देता है और दूसरी ओर वो एक खाली पानी का ग्लास रखता है। जैसे ही सूरज की किरणें उस आईने से होकर ग्लास पर पड़ती हैं, वो सोने का बन जाता है। अरे, ये तो सच में काम कर रहा है। अब मैं माला माल हो जाऊंगा, फिर मैं आराम से घर में पूरे दिन सोऊंगा। धीरे धीरे कर मोहित काफी सारी चीजों को सोने में बदल देता है और फिर उन्हें गौरव सोनार के पास बेचने चला जाता है। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतना बड़ा नुकसान कराकर अपना मुंह मुझे फिर से दिखाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो आपके फायदे की बात करने आया था। मैं तो काफी सारा सोना अपने झोले में भर कर लाया हूँ और उन्हें आपको कम दामों में बेचना था। आपको तो मेरा मुंह ही नहीं देखना ना, तो मैं चलता हूँ। रुको रुको, क्या बात कर रहे हो? सच में तुम मुझे कम पैसों में सोना बेचोगे? बिल्कुल, मगर एक शर्त पर। तुम्हें मुझसे हर दिन सोना लेना होगा। पैसों के साथ साथ आपको अलग अलग प्रकार की छोटी वस्तु देनी होगी। जिस किसी भी वस्तु को आपको सोने की बनवानी हो। गौरव सोनार उसकी ये बात मान लेता है और सोने को कम भाव में लेकर थोड़े सामान मोहित को देने लगता है, जिससे मोहित सोने में बदलने लगता है। देखते ही देखते मोहित खुद की एक सोनार की दुकान खोल देता है और उसका नाम मोहित सोनार रखता है। मैंने तो कम समय में काफी पैसे कमा लिए हैं, मगर इतनी रकम काफी नहीं है मेरी पूरी जिंदगी का खर्चा उठाने के लिए। एक तो वो आईना बड़ा ही छोटा है, सिर्फ छोटी ही चीजें सोने में बदलती हैं। एक काम करता हूँ, एक बड़ा आईना लेता हूँ, उस पर इस सोने बनाने वाले आईने को इस्तेमाल करता हूँ। फिर बड़ा आईना भी सोना बनाने लग जाएगा और फिर मैं बड़ी चीजों को भी सोने में बदलना शुरू कर दूंगा। मोहित अपने काम से जल्दी ही अपने घर लौट आता है, जिस पर उसकी माँ उससे कहती है, अरे तुम इतने जल्दी दुकान से आ गए, तुम्हारी दुकान कौन चला रहा है? माँ, मैंने दुकान पर नए कामगार लगा दिए हैं, वो सब संभालेंगे। मैं तो घर आराम करने के लिए आया हूँ। बेटा, हम इंसान काम करने के लिए बने हैं, आराम करने के लिए नहीं। हमें पूरे लगन के साथ अपना काम करना चाहिए। मोहित अपनी माँ की बात अनसुना कर देता है और जैसे ही रात होती है वो बड़ा सा आईना ले आता है और उस सोने के आईने को अपनी खिड़की पर रख देता है और उसके ठीक सामने उस बड़े से भी आईने को रख देता है। जैसे ही सुबह होगी, सूरज की किरणें सोने के आईने पर पड़ेंगी और इस बड़े से आईने को भी अपने जैसा बना देंगी। और तो और मुझे सुबह जल्दी उठना भी नहीं होगा। जैसे ही सुबह होती है, मोहित की माँ उसे सोता देख बहुत गुस्सा होती है। अरे मूर्ख, अभी भी सो रहा है, पता नहीं इसका क्या होगा। जैसे ही मोहित की माँ उसे उठाने जाती है, वो उस बड़े आईने के सामने आ जाती है और सोने में बदल जाती है। जब मोहित की आंखें खुलती है तो अपनी माँ को इस स्थिति में देख बहुत रोने लगता है। ये मेरी ही गलती है माँ, आप सोने में बदल गई। आप हमेशा मेरा भला ही चाहती थी, मगर मैं सिर्फ आराम करना चाहता था, लालच से भर गया था। मैं अभी जंगल में जाकर उस संत को ढूंढता हूँ। मोहित भागकर जंगल जाता है और उस संत को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे वो संत दिखते हैं।
और मोहित उस संत के पास जाता है। संत जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने आराम और लालच में इतना अंधा हो गया था कि मैंने आपका आईना चुरा लिया और अभी उस आईने के कारण मेरी माँ सोने में बदल गई है। संत जी, मेरी मदद कीजिए, उन्हें पहले जैसा वापस कर दीजिए ना। बेटा, अगर तुम मेरी बात पूरी सुन लेते तो आज ऐसा ना होता। उस सोने के आईने से सब सोना हो जाता है और इस सोने की छड़ी से वो पहले जैसा। सोने की वस्तु पर इस छड़ी का अंतिम भाग लगाने पर वो पहले जैसा हो जाता है। संत जी, मुझे ये छड़ी दे दीजिए, मैं वादा करता हूँ मैं आईना और छड़ी दोनों आपको वापस कर दूंगा। संत उसे वो छड़ी दे देते हैं और मोहित घर जाकर उस छड़ी से अपनी माँ को फिर से पहले जैसा कर देता है। माँ, मैं तो डर ही गया था। मैं आपसे वादा करता हूँ अब से मैं पूरी नेकी और लगन से काम करूंगा। बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ, तुम अच्छे से काम करो और फूलो फलो। मोहित संत को आईना और छड़ी दोनों दे देता है और संत उसे माफ कर देते हैं और आशीर्वाद देते हैं। तो गाइस, आपको कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको ये कहानी या वीडियो, आप जो भी बोले, आपको अगर ये अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।